हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज वेदों की सीरीज में तीसरे वेद की शुरुआत करते हैं। पहला वेद जो था वो ऋग्वेद था, जो कि कंप्लीट हो चुका है, ऋग्वेद। दूसरा वेद जो था वो था यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा वेद जो है वो है सामवेद, सामवेद। ये आज होगा, ये कंप्लीट हो चुका है। चौथा वेद है अथर्व, अथर्ववेद। ठीक है, तो आज तीसरे वेद की शुरुआत करते हैं। क्योंकि पहले से दो कंप्लीट कर हो चुके हैं, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक दोनों वेदों को क्रम से नहीं देखा है वो लोग पिछले सीरीज देख सकते हैं, दो वेद। और आज तीसरे वेद की शुरुआत करने जा रहे हैं। तीसरे वेद का नाम है सामवेद। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, शाम, शाम का मतलब होता है, शाम का मतलब होता है संगीत से। शाम का मतलब होता है संगीत से। ठीक है, संगीत मतलब गान, गान का मतलब हो जाएगा। और वेद का मतलब होता है जानना, वेद का मतलब होता है जानना। ये दो बार बता चुका हूं इससे पहले भी। ठीक है, तो साम वेद यानी ऐसा वेद जिसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, उस वेद को किस नाम से जाना जाता है? साम वेद के नाम से जाना जाता है। साम वेद, साम वेद को क्या बोला जाता है? संगीत, संगीतमय वेद, संगीतमय वेद भी कहा जाता है। और इसी को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। क्योंकि भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी इस भारतीय संगीत में कितने 7 स्वरों की बात करी गई है। किसकी? 7 स्वरों की बात करी गई है। 7 स्वरों की उत्पत्ति किससे होती है? इसी से होती है, इस वेद से होती है। 7 स्वर, 7 स्वर का मतलब है 7 ध्वनियां। कौन कौन सी हैं? सा है, नेक्स्ट है रे, गा, मा, पा, ध, नि। ये संगीत के 7 स्वर हैं। इनसे, ये संगीत के 7 स्वर हैं, इनसे माना जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। यानी ये चीज जानकारी किसमें मिलती है? सामवेद से मिलती है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सामवेद हो गया, सामवेद, सामवेद हो गया, संगीत, संगीतमय वेद हो गया, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, इसमें और किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें सबसे पहले मुख्यतः ये क्या होते हैं? मुख्यतः इसमें मुख्यतः ऐसे मंत्र दिए गए हैं जो यज्ञ के अवसर पर गाए जाते हैं। यानी यज्ञ के अवसर पर, मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। कैसे? मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का क्या मिलता है? संकलन मिलता है। जो सामवेद है, इसका जो पुरोहित होता है, यानी सामवेद को जो पढ़ाता है, सामवेद का जो उच्चारण करता है, उसे बोलते हैं, इसका जो पुरोहित होता है, पुरोहित जो पढ़ता है इसे, इसको बोलते हैं उद्गाता, उद्गाता। ठीक है, एक और इसमें मुख्यतः किसके किसके मंत्र दिए गए हैं? तो सूर्य स्तुति, सूर्य स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। सूर्य देवता, सूर्य स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। अब बात आती है, कोई भी वेद हो उसके अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उसके अपने उपनिषद होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसके ब्राह्मण ग्रंथों की। तो इसकी बात आती है इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ, अब नाम से ही पता करना है, साम संगीत है। ठीक है, तो यानी ऐसा कोई वेद होगा, ऐसे कोई ब्राह्मण ग्रंथ होंगे जिसमें बिंदु का काम लग रहा होगा। यानी इसके याद करने का बहुत आसान तरीका है। एक है पंचविश, पंचविश, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ।
एक हो गया पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, एक हो गया षड्विंश। यानी ये किसी वेद के नाम में ये गुंदियों का प्रयोग नहीं होता, यानी इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविंश है, षड्विंश, जिसे तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तांड्य ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक तीसरा और भी हो जिसे जैमिनी भी बोलते हैं, जैमिनी ब्राह्मण बोलते हैं। तो 3 हो गए। इसके बाद आते हैं इसके उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ बता चुके हैं, गुरु के समीप बैठना, ब्रह्म विद्या के लिए गुरु के समीप बैठना, यानी ऐसे उपनिषद। कौन से उपनिषद? यानी 2 उपनिषद इसके हैं, एक है छांदोग्य, एक है छांदोग्य उपनिषद, दूसरा जो उपनिषद है वो जैमिनीय उपनिषद है, जैमिनीय उपनिषद। अब एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है जैमिनी और ये उपनिषद भी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुल कितने मंत्र हैं ये भी जान लो। तो इसमें कुल 75 मंत्र हैं, जिसमें से 99 मंत्र, यानी इसके कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं, जिसमें से 99 मंत्र जो हैं, 99 मंत्र जो है कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इसलिए ये क्या है? मौलिक ग्रंथ नहीं है। क्या नहीं है? इसलिए ये मौलिक ग्रंथ, इसलिए ये मौलिक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई होगी। 3 हो चुके हैं। अब इसकी बात आती है सामवेद की कुछ शाखाएं हैं। क्या है? सामवेद की शाखाएं। क्या? शाखाएं। तो सामवेद की शाखाएं यानी साम है, साम को संगीत की बात हो रही है तो साम को शाखाओं में, इसके लिए ट्रिक बनी हुई है हमारे पास है कजरा। कजरा कैसे हो जाएगा? कीथुम, क्या हो जाएगा? कीथुम। जैसे हो जाएगा जैमिनी हो जाएगा। और रा से क्या हो जाएगा? रारायणीय। ठीक है, तो सबसे पहले जो तीसरे वेद की शुरुआत हो रही है इसका नाम है सामवेद। किससे बना हुआ है? संगीत से बना हुआ है। यानी संगीत का मतलब है गान, गान मतलब संगीत, गाने से मतलब, यानी इसे संगीतमय वेद के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय संगीत का इसे जनक भी कहा जाता है, यानी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं, सा है, रे है, गा है, म, प, ध, नि की उत्पत्ति किससे हुई है? सामवेद से हुई है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। इसके बाद आते हैं कि इसमें किसका मुख्यतः वर्णन किया गया है, यानी इसमें ऐसे मंत्रों का उल्लेख किया गया है जो यज्ञ के अवसर पर गाए जाते हैं। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन मिलता है। सामवेद के जो मंत्र हैं इनका जो उच्चारण करता है, जो पढ़ता है, जो पुरोहित होता है, उसे उद्गाता के नाम से जाना जाता है। सबके अपने पुरोहित होते हैं, यानी ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उससे किस नाम से जाना जाता है? सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद के। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें किसके ज्यादातर मंत्रों का उल्लेख किया गया? तो इसमें ज्यादातर सूर्य स्तुति के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, इसलिए इसके लिए अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविंश है, जैमिनी है और षड्विंश। याद करने की ट्रिक क्या है? यानी सामवेद संगीत यानी बिंदु यानी अनुस्वार, पंच षड्विंश, ऐसे ये हो गया। उपनिषद में यानी इसमें भी हो जाएगा बिंदु लगा, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। इसके बाद आती है इसकी 3 शाखाएं मिलती हैं, जो है शाखा कीथुम है, जैमिनीय है और रारायणीय है। कीथुम जो है ये सबसे प्रचलित शाखा है, सर्वाधिक प्रचलन में है, सर्वाधिक सर्वाधिक प्रचलित शाखा जो है वो है कीथुम। इसके बाद
इसमें कितने मंत्रों का उल्लेख मिलता है? 1875 मंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 99 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से यथावत लिए गए हैं। इसलिए ये पूर्णतः मौलिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि दूसरे वेद से उधार लिए गए हैं।